पूर्णिया में इन दिनों जो सड़क हादसा की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला आज का सुबह सुबह 4:30 बजे एक दुखद घटना घटी, जिसमें से कि पूर्णिया की तरफ से एक गाड़ी पे 3 बाइक सवार अपने भाई को लेकर अपने घर बगलटोली जा रहा था कि इसी दरमियान माउंट जॉन स्कूल के समीप पूर्णिया की तरफ आ रही पश्चिम से पूर्णिया की तरफ आ रही एक अनियंत्रित ट्रक, जिसमें कि मक्का ओवरलोड था, वो अनियंत्रित होकर उसी एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया। ये मामला दरअसल ये है कि जो ये सड़क है ये लगभग 2-3 साल से अभी तक बन ही रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने भी आरोप लगाया है, जनप्रतिनिधियों ने भी आरोप लगाया है कि सड़क के में गड्ढा होने और सड़क के टूट फूट हो जाने के कारण अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि ये जो सड़क है सरकार द्वारा तो टेंडर दिया जाता है और जो ठेकेदार है वो अपने काम को लेकर मौके पे ठेकेदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या यही नियम है? क्यों नहीं उसको बांधा जा रहा है कि इतने दिन के अंदर आपको सड़क बनानी होगी? ये क्योंकि अगर वो सड़क नहीं बनाता है, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह खोद के छोड़ दिया गया है, जो कि अत्यधिक मात्रा में आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। आए दिन आप लोगों को खबर के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि घटनाएं बढ़ती चली जा रही है और इस पे कोई अंकुश नहीं लगता है, क्योंकि सड़क जो बनती है तो उसके लिए कि टाइम बाउंडेशन होता है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन के तहत अगर काम नहीं होता है क्यों नहीं इसके तहत कहीं न कहीं ढिलाई यहाँ की सरकार, यहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर आती है। जिला प्रशासन को भी सजग होना चाहिए कि जो सड़क है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि वह सड़क NH 160 से आए दिन हर एक पदाधिकारी से लेकर मिनिस्टर तक उस रास्ते से गुजरते हैं, परंतु किसी का ध्यान उस पर नहीं है, जिसके कारण हादसा बढ़ता जा रहा है। आज जो घटना हुई है, अरमान की जो मौत हुई है, बताया जा रहा है कि 10 महीना पहले उसकी शादी हुई थी और 10 महीना पहले जो शादी हुई थी उस शादी में उसकी बीवी जो है का रो रो के बुरा हाल है। अब उसका जीवन यापन कैसे होगा, क्या उसका भविष्य होगा, ये भी बात सोचना होगा। अभी तक मुआवजा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों में गुस्सा, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों ने ये भी कहा है कि अगर सड़क की मरम्मती जल्द से जल्द नहीं हुई तो हम लोग 4 से 10 गांव मिलके रोड पे धरना देंगे और इसके लिए जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा और ठेकेदार होगा। क्या वाकई में ऐसे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या जिसका बच्चा चला गया, जिसका पति चला गया, उसके ऊपर क्या बीतती है, उसका भरण पोषण कैसे होगा, उस महिला का क्या होगा, ये भी बात सोचनी पड़ेगी। आइए क्या कुछ कहा है लोगों ने, आपको इस खबर में आगे दिखाते हैं। क्या आदमी मरलो है? 100 अपने दुश्मन भी होगा तो सोचेगा कि भैया जिंदा है तब ये तो लड़ते हैं, मर जाएगा तो किससे लड़ेंगे? उनका भाई लाने से नहीं
क्या कैसे हुआ है घटना? घटना हो रहा है कि सुबह जो है ना 4:30 बजे भोर में जो है वो बस स्टैंड से घर आ रहा था। अच्छा, रास्ता में जो है वो गाड़ी जो है पलट गई। कहाँ पे उलट गया? ये मोनजोन स्कूल के बगल में कैसे पलट गया? क्या कुछ जानकारी? गाड़ी इधर से पश्चिम से वो गाड़ी ट्रक आ रहा था और इधर से जो है बाइक लेके जा रहा था। अब वो गाड़ी ट्रक जो है ना ओवरटेक करके जो है वहाँ पर कहाँ से आ रहा था, कहाँ गया? ये पटना से आ रहा था। बस स्टैंड से गाड़ी ले एक बच्चा को भेजे थे लेके आ रहा था। घर आ रहा था। हाँ, तो वही मोनजोन स्कूल लगन जो पहुँचा। क्या नाम है इसका? अरमान आलम, कितना उम्र होता है? 25 साल। इसकी शादी वादी हो गई है? शादी हो गया, 10 महीना हुआ है शादी को। 10 महीना। बाल बच्चा भी है? नहीं, बाल बच्चा नहीं है। लड़के की शादी हो गया था? हाँ, लड़का का कहाँ पे शादी कराए? ये बरगा यहाँ की है, सब उत्तर में। अब क्या मांग, हाँ, क्या आप चाहते हैं? हमको कुछ उचित फैसला दे दीजिएगा। गाड़ी वाला कब पकड़ाया? हाँ, गाड़ी वाला भी वहीं पर है, बाइक भी वहीं पर पलटा हुआ है। ये गाड़ी वही बाइक भी बाइक भी मकई गंदा करता था। ये टाइल्स मिस्त्री है। टाइट लगा था। पटना कब गया? पटना गया था 5 रोज हुआ है। ये लौट के आ रहा था। हाँ, लौट के उनके साथ में जो और एक आदमी था उसका क्या स्थिति है? वो सब ठीक है, बाकी क्या नाम था उसका? उसका आरजू आरजू। अभी जो ये गाड़ी पलटा है तो गाड़ी वाले से कोई बातचीत हुई है? नहीं, गाड़ी वाले से कोई बातचीत नहीं हुई। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन तो अभी हम लोग यहाँ लेके आए थे कि मैंने थोड़ा दम था तो हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में यहीं पर अभी क्या दम बजे टूट की गया। घटना है? ये 4:30 बजे की घटना है। सुबह सुबह तो उसको खबर कैसे मिली आप लोगों को? है, हम लोग को फ़ोन किया। एक लड़का हमारा जो लाने गया था वो बचा हुआ था, अरमान आरजू। तो उसको लेके आप तो अस्पताल आए? हाँ, तो वो लेके अस्पताल लेके आया तो फ़ोन किया हमको, तो भैया हम फ़ोन पर आए यहाँ तो देखे कि यहाँ तो ख़त्म हो गया। इसको कहाँ चोट लगा है? इसको कहीं नहीं चोट लगा हुआ। वो जो डेथ डेट क्या क्या जो डेट किया है उसको कलेजा में चोट है और बोरा के नीचे में वो भीतर दबा हुआ था। मकई। पलटा हाँ। तो पूरा उसका सीने पे आ हाँ, सीना पर होके पूरा दब गया। मैंने पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पर है। दूठो लड़का था तो खोज खाज के निकाला उसको, तो उसमें कितना उम्र है उसका? 25 साल है। क्या नाम है? अरमान आलम आपका कौन है? मेरा लड़का है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमीन, घर का? मगल टोली, वार्ड नंबर 9 नंबर। क्या हुआ था? तुम लोग जो आ रहा था तो कैसे पलटा, क्या कहानी है? देखिए, हम लोग आ रहे थे आस्थिर से, ठीक है। तो वो ट्रक जो पलटी मारा है ना, वो दूसरे ट्रक का ओवरटेक कर रहा था, ठीक है। तो ये ओवरटेक कर रहा था तो देखे ये गाड़ी थोड़ा झुका है, ठीक है। झुका है तो हम लोग गाड़ी पहले ही रोक दिए, ठीक है। हमको लगा कि कहीं पलट सकता है, गाड़ी झुका था पलट सकता है, तो गाड़ी रोक दिया। बहुत हटके है गाड़ी, ठीक है। लमसम 10-12 फीट से ज़्यादा हटके है। उसके बाद देखे कि गाड़ी पूरा पलटी मारने वाला है, तो ड्राइवर पता नहीं क्या नहीं किया कि वो फाड़ने के चक्कर में क्या नहीं किया, वो गाड़ी को छोड़ के यानी गाड़ी आगे आ गया। हम तीनों तब तक में भाग रहे थे, तो 2 को तो भाग गए और मेरा भैया भी भागा वो, लेकिन चपा गया। उतना में पलटी मार दिया। वो ट्रक भी आगे आ गया, नहीं तो मेरा गाड़ी में कुछ होता, नहीं तो कुछ होता। वो अगर रोक देता तो पाया वो बोरा जो बोरा से, हाँ, बोरा के कहाँ चला गया? बोरा तो दूर तक चला गया था उसका। लमसम 10-12 बोरा उसके ऊपर से हटाया तब उस मिला हमको। तो और कोई आदमी दबा हुआ था? नहीं, और कोई नहीं था। बस तुम ही लोग थे? हाँ तो ड्राइवर भाग गया? हाँ, ड्राइवर को तो भाग गया। क्या ड्राइवर लगता है ड्राइवर पिया था? ड्राइवर को हम देखे नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर को भागते देखे जरूर है, लेकिन हम भाई को खोज रहे थे, इसलिए हम बोरा वोरा हटा के देख रहे थे। क्या बजे का घटना? ये 4:30 बजे। आप बस स्टैंड से कब निकले? बस स्टैंड से बस तुरंत ही तो निकले थे। हमको 4 बजे फ़ोन आया था, हम 4:30 बजे से पहले ही निकल गए थे, लेके आ रहे थे। वही 4:30 बजे के आसपास। आप लोग एक बाइक पर कितना? 3 आदमी। हाँ, उसमें
उसमें से 2 सुरक्षित हैं। हाँ 2 सुरक्षित है, 2 को भाग गए और एक कौन कौन थे बाइक पर? एक तो मेरा भाई था, एक हम थे। क्या नाम है? भाई का नाम अरमान आलम, मेरा नाम आरजू आलम, एगो मुसब्बिर आलम है। तो डेथ किया है अरमान, हाँ आप 2 आदमी सुरक्षित हैं। हाँ जी सर। क्या नाम है? क्या नाम? किसका? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरजू आलम, घर का? घर मुगल टोली वार्ड नंबर? 9। क्या जानकारी हुई आपका दामाद के बारे में? दामाद के बारे में वही जानकारी हुई, वहाँ बनभाग से थी भुठा मोड़ से इधर एक्सीडेंट एक्सीडेंट कर गया। कितने बजे जानकारी मिली? लगी 5 बजे। 5 बजे। तो आपको जानकारी क्या मिली थी कि वो तभी तक जीवित थे? तब तक तो जीवित थे, तब तक बोला कि नहीं ठीक है। ठीक है। हाँ, जब वो आधा घंटा के बाद फिर फोन किया डेट कर। उसके बाद डेट कर गया। तो आप क्या चाहते हैं? कितना दिन पहले आपकी बेटी का शादी हुआ था? मेरे 1 साल से भी 10 ना महीना हुआ है? 10 महीना लगा। 10 महीना हुआ था। 10 महीना। 10 महीना ही हुआ था। हाँ। क्या क्या चाहते हैं? हम क्या? चाहते हैं बेटी मुद्दे बनाए, हाँ? बेटी हमरा जो है उसको मुद्दे बनाए। मुआवजा की मांग करते हैं। मुद्दा तो यानी आश्रित जो है आपकी बेटी उनको लाभ मिले। लाभ मिले, लाभ मिले। सरकार की तरफ। आश्रित तो ऐसे नियम तो पत्नी ही आश्रित होती है। तो ये आपका मांग क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नजीर है। घर कहाँ? घर सब होता है वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 10 विष्णुलीपुरा। क्या जानकारी है घटना के बारे में? ये हम लोगों को 5:30 बजे मालूम हुआ। हाँ। मेरा चचा हुआ नज़ीर, हाँ। जो लड़का डेट किया ना, ये मेरा चचा का दामाद है। तो हमको 5:30 बजे मालूम हुआ, तो हम लोग वहाँ से निकले तो बताया कि हॉस्पिटल में है। तो आए तो जब तो मालूम हुआ कि हॉस्पिटल आए तो यहाँ डेट किया हुआ था। तो वो मकई के गाड़ी से जो पलटी मारा मोहनजन के पास में, उसी में दबाया मालूम यहाँ हुआ। ये मेरे चचा साहब हैं। क्या है कि ये जो दबाया, इसकी शादी कब हुआ था? निवासी है। इसका शादी आज से 10 महीना पहले हुआ था, पीछे 2021 में। 21 में। जी। तो अब तो अब उसको न बाल बच्चा है, वो भी चला गया, तो बाल लड़की का बच्चा। जीवन यापन कैसे होगा? हाँ, जीवन यापन अब समाज और सब, और जो भी अगर कोई लाभ सरकार मिले उस लड़की के नाम से दिया जाए और लड़की को दे, जो कि उससे उसका कुछ भरण पोषण हो जाए यही और मांग, आगे उसका जीवन बसर हो जाए। यही मांग। जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नफीस, वार्ड सदस्य वर्तमान, कितना नंबर वार्ड नंबर 10 बिठनौली पूरब। घटना से संबंधित क्या घटना से संबंधित क्या जानकारी मिली है और क्या चाहते हैं? घटना से संबंधित यह है कि मेरे पंचायत के अदमपुर के 2 लड़का बाहर में काम कर रहे थे। वह दोनों लड़का 4 बजे के करीब में पूर्णिया उतरा। वह फ़ोन किया अपने भाई को, वहाँ से उसका छोटा भाई गाड़ी लेके आया बस स्टैंड लेने के लिए। लेने की ही के दरमियान में उजाब जब रहे थे तो छोटे भाई को गाड़ी पर बैठा दिए पाछे में, और बड़े भाई जो बाहर से आए थे वो अपने हैंड में गाड़ी ले लिए कि भाई हम बड़े हैं, अब ये बच्चा है। गाड़ी लेके जा रहे थे, जैसे ही भोटा मोड़ के पास पहुंचा कि तेज़ रफ्तार में एक ट्रक नियंत्रण खोए हुए बहुत बेतुक के तरह आ रहे थे। तो इसमें से जो ड्राइव कर रहा था वो भयभीत हो गया, और भयभीत होकर बाएं साइड में गाड़ी रोक के बोला भागो, गाड़ी तेज़ रफ्तार में आ रहा, हो सकता है पलटी हो जाए। उसके दिमाग में हुआ और गाड़ी रोक के 2 उत्तर की तरफ भागा, 1 दक्षिण की तरफ भागा। इसी दरमियान में तुरंत गाड़ी नियंत्रण खोने के कारण, मुख्य तो कहिए कि सबसे घटना का कारण है रोड में इतना बड़ा खड्डा है कि अगर कोई भी गाड़ी नीचे उतर जाएगा तो कितना बड़ा अच्छा गाड़ी, कितना बड़ा गाड़ी रहेगा, उसको पलटी खाना ही है। उसी दरमियान में गाड़ी पलटी किया तो इसको चपेट में ले चुका। पलटी के हैं दरमियान में जो मोटरसाइकिल इसके अंदर में है, और बोरा जो इनके शरीर पर था। कुछ आदमी जो इनके साथ 2 लड़का थे, और रोड में जो आ रहे थे 4 बजे, रोड में तो लोग चलना चालू कर देता है 4:30 बजे। 2-4-10 आदमी मिलकर किसी तरह बोरा से निकाल के इसको खींच के बाहर से, गाड़ी वहीं है, और इसको लेके भाग के हॉस्पिटल आए, तब तक में इसका दम खत्म हो गया। यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं कि सड़क के कारण, सड़क के ही कारण है। दुनिया का कोई भी आदमी देखेगा, 1 नहीं 25 को घटना अगर हुआ के नगर से पूर्णिया मधुबनी के बीच में, तो देखा जाए सिर्फ सड़क घटना है। कल टेम्पू पलटी किया तो वही मर जाता है। गाड़ी चलता है तेज़ रफ्तार में, रोड है नहीं, तनी सा बायां दायां किया, चपेट में ले लिया, तुरंत सेकंड नहीं लगता है, खत्म हो गया। क्या प्रशासन है, क्या यहाँ के प्रभारी हैं? रोड बनना शुरू होता है
5 साल में भी रोड पूरा नहीं हो सकता। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। देखा जाए कि नगर थाना से मान के चलिए परोरा चौक से मिलिया कॉन्वेंट से अब मधुबनी की दूरी क्या है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 3 साल में रोड नहीं बन सका। इससे साबित होता है कि प्रशासन अंधा है, प्रशासन बुड़बक है। प्रशासन को नज़र में नहीं लगता है कि उस प्रशासन उस रोड के होके प्रशासन दिन भर में 20 को जाता है, कौन नहीं जाता है? जिला पदाधिकारी न जाते हैं, एसपी साहब न जाते हैं, थाना प्रभारी न जाते हैं, एसडीओ साहब न जाते हैं, कौन ऐसा मंत्री न जाता है? नीतीश बाबू 7 राउंड मार चुके हैं, रोड नहीं रोड बना। क्या नीतीश बाबू ऊपर हेलीकॉप्टर से आए, परोरा में उतरे और गए? उसको तो रोड से जरूरत है नहीं। अगर रोड से जरूरत होता तो देखता, नज़र से भी देखता, ऊपर से भी देखता ना, टेलीस्कोप से भी देखता ना। गरीब झेल रहा है, गरीब झेल रहा है। हम लोग मर रहे हैं, हम ही मर रहे हैं। रात में उसी जगह हम मर जाते हैं। 10:30 बजे के दरमियान में मैं मर जाता उसी टाइम पर। और आज बुरा दिन देखने को खिला, मैं रात में बचा और मेरा ही परिवार का जनता, मेरा ही भतीजा डेट कर दिया। तो ये आपने सरकार से मांग कर रहे हैं कि सड़क को लेकर ये दुर्घटना घट रही और है। सरकार हर पल कहता है 6 महीने में रोड बन जाएगा, 2 महीना में रोड बन जाएगा। 5 साल उसका निगरानी है। हम तो देख रहे हैं 5 साल में एक ठो देख लीजिए, वन विभाग के बगल में, पुला के बगल में एक ठो गाड़ी खड़ा है जो खदा खान के जेबीसी से बनाता है, पुला का न्यू लेता है। वह गाड़ी दिखा दिया कहे तो नीतीश बाबू आ रहे थे तो वह गाड़ी खड़ा था, देख लीजिए नीतीश बाबू चले गए, रोड बन गया। यही तो हाल है। यहाँ के जिला पदाधिकारी से क्या अनुरोध करें? जिला पदाधिकारी से अनुरोध हमारा यही है कि हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, नहीं तो पूरे 10-20 पंचायत का जनता हम लोग रोड पर धरना देंगे। जब हम लोग का बच्चा मरिए जाएगा, स्कूल आएगा उसमें भी मरेगा, घर जाएगा उसमें भी मरेगा, मजदूरी करने आएगा उसमें भी मरेगा। कम से कम जिला पदाधिकारी तो देखे कि कम से कम वह रोड में कम से कम खड्डा को भरवा तो दे, कम से कम नहीं रोड बनाए ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे साबित होता है कि सारा कुकर्म का भागी ठेकेदार होता है। क्या परिचय? मेरा परिचय नाम सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, पूर्व मुखिया, वर्तमान सरपंच पति, गणेशपुर पंचायत। मुखिया जी, क्या घटना के बारे में क्या जानकारी मिली है? और ये सड़क को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि दुर्घटना हुई है, क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई? ये घटना हमारे गणेशपुर पंचायत के मुगलटोली का घटना है। वो सुबह 4 बजे जो है पटना से आ रहा था और बस स्टैंड गया उसको लाने के लिए, और इधर से जब जाने के क्रम में मधुबनी माउंट जॉन स्कूल है ना, उसी के दरमियान उसी जगह एक ट्रक उधर से मकई लाद के आ रहा था। वो अनियंत्रित हो गया और रोड का कारण, रोड बहुत ज़्यादा उस जगह गड्ढा गुड्ढी है, रोड का स्थिति बहुत जर्जर है। रोड के कारण वो अनियंत्रित हो गया और गाड़ी पलट गया तो वो साइड से बाइक लेके जा रहा था। उस पर 3 आदमी सवार था और 2 आदमी आने के उतर के भाग गया। एक आदमी उसके चपेट में आने से एक आदमी का मृत्यु हो गया। हॉस्पिटल लाने के क्रम में हॉस्पिटल आते तो उसका मृत घोषित डॉक्टर साहब कर दिया। तो आपको लगता है कि जो ये ठेकेदार की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं आए? देखिए, रोड जो बनता है, रोड बनने के दरमियान 5 साल पूर्व जाता है, लेकिन वो रोड बन ही नहीं पाता है। कहीं माने नीतीश बाबू आते हैं तो काम चालू हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं तो काम फिर रुक जाता है। रोड के कारण ही एक्सीडेंट होता है, डेली का डेली घटना है। वन विभाग से लेके पूर्णिया आने के दरमियान कितना एक्सीडेंट डेली होते रहता है। इसमें प्रशासन का लापरवाही है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं, इस पर कड़ा रुख अपनाए और ध्यान दे कि रोड क्यों नहीं बन रहा है। आज 2 साल 3 साल से रोड का स्थिति बहुत जर्जर है। उस पर ठेकेदार को पकड़ा जाए, काहे न बन रहा है, क्या कारण है। सड़क हादसे में मौत हुई है लड़के की, तो इस मामले में जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उसका लाभ इसको दिलाया जाएगा? सड़क हादसा में जो एक्सीडेंट हुआ है, सरकार से यही अपील है, गरीब आदमी है और वो आने की मजदूरी करने वाला था, उसको सरकार के तरफ से जितना मुआवजा मिल सके वो सरकार आके दे, उसको मुआवजा दे। शादीशुदा है, उसका पत्नी भी है, बाल बच्चेदार है, वो मजदूरी कर रहा था। अब उसको घर का भरपाई उसका कौन करेगा? सरकार का जो ये मुआवजा है वो दे अपना। मेरा परिचय वर्तमान मुखिया गणेशपुर का अभी मैं हूँ। मेरा नाम अंजनी कुमार पासवान है।